मैं पिछले 3 महीनों से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था और मेरे दोस्त ने हर एक चीज़ कैसे होगी वो भी प्लान कर लिया था। अब हम इस टूर के लिए बिल्कुल तैयार थे, या फिर कहो हमें ऐसा लगता था। दो ये रास्ते हैं और इसके बीच में हम यहाँ हैं। मैं पहली बार ऐसे टूर पर निकला था जिसकी एक्साइटमेंट मुझसे हर बार पूछ रही थी, भाई बस कब आएगी। और जो बस में बैठे थे उनकी नज़रें खिड़की से बाहर थी, लेकिन मेरी नज़र तो उन रास्तों पर थी जो हमें पहाड़ों तक ले जाने वाले थे। और सच कहूँ तो मुझे टोल क्रॉस करने की बहुत खुशी थी, क्योंकि हम कुछ ही देर में देहरादून पहुँचने वाले थे। अगर आप देहरादून फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा माल देवता। हिडन प्लेस में से आती है, ऑल्दो अब इतनी ज़्यादा हिडन नहीं रह गई है, पर अच्छी जगह है, नहा सकते हो वहाँ पर। खिड़की के बाहर भागते इन काले बादलों ने मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी थी, क्योंकि बचपन से मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद था और यूँ बारिश के मौसम में छपाक करके जाने में एक अलग ही मज़ा आता था। अब हम देहरादून तो पहुंच गए थे, लेकिन इंद्रदेव से बचना भी ज़रूरी था, क्योंकि बैग में रखा सामान काफ़ी कीमती था। पर हम जैसे और भी ट्रैवलर वहाँ रुके हुए थे। पर क्यों? तो ये सीखने को मिला है कि कभी भी आप किसी भी ट्रिप का प्लान करो तो वहाँ का ना मौसम ज़रूर देखो। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और उस बारिश के साथ हमारी चाय। कहा ना, हर मुसाफिर की जो कहानी सुनती है वो पहली चाय ही होती है। 2, 1। अब जहाँ एक तरफ बारिश की थकान से मेरा दोस्त गहरी नींद में था, वहीं एक मैसेज ने मेरी टेंशन बढ़ा दी थी। मेरी पूरी रात यही सोचकर बीती कि चलो सुबह तक तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। 3 टायर तो मेरी गाड़ी के खाई में जाने वाले, तो गाड़ी फिर आगे करीब पीछे ले गए। बच गई तो बच गई है। तो आप लोग भी कल रात से फंसे हुए हैं। कल रात 2:30-3 बजे रात। आप लोगों के लिए तो आम बात होगी इतना देखना। देखना क्या कर सकें बताओ। जैसा सब है ऐसे ही हमारा भी पेट है, सबका ही पेट है भाई। अब मुझे दूर दूर तक सिर्फ बिखरा हुआ मलबा और टूटी हुई रोड ही दिख रही थी, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत बड़े एरिया में हुआ था, इसलिए सब अपने अपने हिस्से की कोशिश करते नजर आ रहे थे। अब ये जो एक्साइटिंग हंसने वाला जो चेहरा है वो धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में बदल रहा है। ऊपर की सारी रोडें टूट चुकी हैं और जो नीचे जाने वाला रास्ता था वो भी टूट चुका है। तो अब हम 2 ये रास्ते हैं और इसके बीच में हम यहाँ हैं। तो अब जेसीबी का काम चल रहा है, तो देखो कितने घंटे और लग सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर सेकंड डे। यहाँ इतनी मुश्किलों के बाद भी लोग रुकने वाले नहीं थे, और वहीं मैं भी अपने बचपन का शौक पूरा कर रहा था। और फिर हम भी उन लोगों की तरह आगे बढ़ गए। अब मुझे इस ट्रिप की खूबसूरती दिखने लगी थी और रोड साइड बने इन वाटरफॉल्स को देखना मुझे भी पसंद आ रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र उन पाइप वाले अंकल पर गई, जो शायद पाइप से पानी भरना चाहते थे, बट मैं गलत था। Was it all just a dream, just all in my head? हमारी स्कूटी जितना आगे बढ़ रही थी, नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे। Stream the things that you said. Tell me and be honest. 3 लोग 3 साइकिल। अलग अलग जगह है। अच्छा, आप आए हो पश्चिम बंगाल बांकुड़ा से। बांकुड़ा से? वहाँ से साइकिल चलाते हुए आए हो? चले थे।
बहुत हिम्मत है। अच्छा, आप दोनों भाई हो और आप कहाँ से आए हो? हम पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से आए हैं। बाप रे, इतने दूर से आप ट्रैवल करके आए हो, कितना दिन लगा अभी आपको यहाँ पहुँचने में? 17 दिन हो गया। 17 दिन हो चुके हैं। हाँ। और आप लोगों 17 दिन। तो खाने पीने का कैसे करते हो आप लोग पूरे अभी रास्ते तक में? तो होटल में कर रहा था, अब तो यहाँ से कैंपिंग करके फिर जाना पड़ेगा। आप लोगों को देख के हमें हिम्मत आ रही है। ठीक है भाई, चलते हैं। ओके, जय श्री केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ। पूरे दिन की थकान के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ की शांति ने मेरे मन को शांत कर दिया था। इसलिए मैंने वहाँ मिनट नहीं घंटों बिताए। मैं बचपन में जब बारिश के पानी में खेला करता था तो मुझे लगता था कि मौसम मेरे कंट्रोल में है। लेकिन आज पता चला हम बादलों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उनके बीच जीना ज़रूर सीख सकते हैं। और शायद इसी वजह से मुझे ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि जिन हालातों की वजह से हम परेशान थे, आखिर में वही हमें उन जगहों तक ले आए जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी।